लिया हमारा टीजर, आपने देख लिया? तो दैट्स तेरी मेरी डोरियां। अब देखते हैं किसकी डोरी किसके साथ बनती है, और उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा शो आए उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरत है हमें प्यार की, आशीर्वाद की, जो हमें मिलेगा हमारी फैमिली से। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द ब्रार फैमिली। उसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज लुधियाना की शान मिस्टर अकाल सिंह ब्रार, हमारे तार की। और इनके साथ इनके दिल की धड़कन जपजोत कौर ब्रार। ये हमारी फैमिली के लव बर्ड्स हैं, बचपन से प्यार करते हैं एक दूसरे को, और इस फैमिली को साथ में रखा हुआ है। लेट मी कॉल ऑन स्टेज नाउ माय फादर मिस्टर इंद्रपाल ब्रार, द एल्डेस्ट सन ऑफ द ब्रार फैमिली, and my sweet mother, the classy one, Mandeep Kaur Brar. कुछ तुम भी कर लो यार। और मेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर आई जसलीन जी, और मेरी क्यूट सी सिस्टर क्या। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने मम्मी पापा और बहन को, तो जसपाल सिंह ब्रार आ जाइए। कितने लोग और हैं? बहुत है, बहुत है। और मेरी मम्मी जी गुरलीन जी आइए। एंड माय ब्यूटीफुल सिस्टर एकम। रुको अभी और हमारी सबसे चुलबुली जो बुआ हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा स्टेज पर, प्रभजोत कौर और उनके हस्बैंड हंसराज संधू। और हम सब की आंखों का तारा, हमारा प्यारा प्रिंस। आजा हीरो ऑफ द शो। अरे ये लोग नजर लगा रहे क्या? हो गया हो गया हो गया। तुम भी बुला लो। बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज। हमारे दिलों में जगह बहुत है। साहिबती चलो अब अपनी बारी। अगर आपकी छोटी सी फैमिली का इंट्रोडक्शन हो गया हो तो हम अपनी बड़ी सी फैमिली को बुला लें। जी आनु। जी आया जी। तो मैं बुलाती हूँ अपने प्यारे से पापा जी को, अजीत सिंह मोंगा। मम्मी यार छेती छेती आ जाओ, वैसे ही यहाँ जगह कम है, आओ जल्दी। थोड़ा सा जी एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा जी एक्सक्यूज मी। सही है जी मैम। चुप कर तू, चुप। आज जी माई सेल्फ संतोष कौर मोंगा, माई सेल्फ सीरत दी मम्मी। और चुप कर, चुप कर के सामने। और साहिबा मेरी बेटी और किरत दी। हाँ जी, तो हम हैं जी मोंगा। और तो बोलते तो बुला दो। एक कुछ आजा। अरे तो भूल ही गए। हेलो। हाँ जी। हाय, मैं जीत हूँ और मैं काफी, इतना काफी है। जी ये मेरा बस इतना ही। हो गया इनका बस। ये हम थोड़े हैं पर आप सब पर वो तो आगे देखेंगे जब शो सब लोग देखेंगे, देन एवरीबॉडी विल नो। एंड सो फ्रेंड्स, आप हम सब से रूबरू हो लिए, और लेकिन अभी हमको छोटे पर्दे यानी स्टार प्लस के स्क्रीन के ऊपर देखने का मौका आपको मिलेगा बस कुछ दिनों के बाद, यानी कि 4 जनवरी से हमारा ये शो तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस पे रिलीज हो रहा है। तो प्लीज देखना ना भूलें। और हम सब की आपस में जो इक्वेशन है वो लव हेट रिलेशनशिप, मैं मोना क्यों हूँ, मैं सिख के गेटअप में क्यों नहीं हूँ, हमारे वाइफ के साथ, मेरी प्यारी धर्म पत्नी के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मेरे दार जी के साथ मेरा क्या रिश्ता है, बेटे के साथ हम सबका आपस में क्या रिश्ता है, ये सब देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यानी 4 जनवरी का। थैंक यू।
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। शाम को 7 बजे। थैंक यू जी। कोई नहीं, हम आपकी गलतियों को सुधारते रहेंगे। गलती का मौका ही नहीं देंगे। देखते हैं, पता चलेगा। हो गया, चलो। थैंक यू गाइस। मेरा सवाल यही है कि ये जो डोरिया नया शो है, प्रोमो में काफ़ी अलग चीज़ें देखने को मिले, तो आपके कैरेक्टर्स किस तरीके के और ज़्यादा हमें देखने मिलेंगे शो के थ्रू आउट? जी हाँ, ये जो आपने अभी रैप देखा, जो प्रमोशनल सॉन्ग देखा, उसमें कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया होगा कि सबके कैरेक्टर्स क्या हैं। सो हम एक एक करके बता भी देते हैं अपनी तरफ से। मैं ब्रार फैमिली की 3rd जनरेशन का सबसे बड़ा बेटा हूँ, अंगद सिंह ब्रार, जिसने अपने दादाजी की ज्वेलरी के बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ाया है, ग्लोबली लेकर गया है। एंड बिजनेस है जो उसके दिमाग में बहुत चलता है। ही थिंक्स दैट मनी कैन बाय एवरीथिंग, मनी इज़ अ लैंग्वेज जो सबको समझ में आती है। बट एट द सेम टाइम अगर हम घर की बात करें तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करता है, अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है, उनके जैसा बनना चाहता है, उनकी आंखों में हमेशा अच्छा दिखना चाहता है। हर फैमिली की तरह इस फैमिली में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो डिसफंक्शनल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन द एंड सब लोग एक साथ हैं। तो कैसे एक दूसरे में प्यार है, ये उसकी भी कहानी है। और दूसरा ये कि आगे आपको बताएंगे, जब ये अपने कैरेक्टर्स बताएंगे, जब सब बताएंगे, आपको पता चलेगा कि स्टोरी आगे कैसे मूव करती है। No audio. No audio. हेलो हेलो। Yes. हेलो। तो जो मेरा कैरेक्टर है जो वो है गैरी पापेचा, भरार। तो मेरा कैरेक्टर बहुत ऑपोजिट है जो मैं रियल लाइफ में हूँ। रियल लाइफ में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो नहीं, आउट से एम्बिवर्ट हूँ। और ये जो कैरेक्टर है एकदम एक्सट्रोवर्ट है, इसे फन करना पसंद है, कुड़ियाँ घुमाना पसंद है, याशी इस टाइप का इंसान है। पैसा कमाने का इसको आइडिया नहीं है कि कैसे कमाया जाता है, लेकिन ये जानता है कि हाँ अयाशी ऐसी होती है। रियल लाइफ में थोड़ा वैसा नहीं हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा ये चीज़ें पसंद है, लेकिन मेहनत करने के बाद। हाँ, मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप का मेरा कैरेक्टर है, बहुत फन लविंग है और बहुत मज़ा आ रहा है। आप जैसे आउटफिट भी देख सकते हो, पियर्सिंग है, टैटू है, पीछे भी, बैक पे भी, लव हैंडल्स पे भी। तो आई एम लविंग दिस और काफ़ी चैलेंजिंग है और मुझे ऐसा ही करना था। ऑब्वियसली चैलेंज अगर कैरेक्टर में होगा तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो एक बोर्डम हो जाता है बहुत। तो आई एम लविंग इट। हाँ जी, तो जैसा मैंने बताया कि मेरा नाम वीर है शो में, और पता है कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करता था मैं। सबसे पहली बात तो वीर नाम से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था। काफ़ी सालों से अपने घर में मैं बोलता था कि मेरे को वीर नाम रख दो, जतिन से वीर कर दो, और मुझे वीर का शो मिल गया। और दूसरी बात, वो और भी दिल की मेरे बहुत करीब थी, तो है वो है सिंगिंग। तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं ऑडियंस को कैसे न कैसे अपना छोटा सा जितना भी टैलेंट है दिखा पाऊँ। और यहाँ तो बल्ले बल्ले ही हो गई। यहाँ मुझे गाने को मिल रहा है, नाचने को मिल रहा है। तो वीर सिंह ब्रार आर्ट लवर है। जो भी आर्ट से कनेक्टेड चीज़ होती है, उससे एसोसिएटिव चीज़ होती है, वो मेरे दिल के ऑटोमेटिकली करीब हो जाती है। तो जहाँ तक डोरियों का सवाल है, तो कौन सी कैसी किसके डोरियों से कनेक्ट होगी वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और बाकी बड़े भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम है मेरे लिए, और मैं उनके पीछे लक्ष्मण बन के घूमता रहता हूँ जहाँ हो जाते हैं। और बाकी घर वालों के साथ सबसे अटैच है। और तो यार दैट्स अबाउट इट। विजेंद्र, अगर डायलेक्ट की बात करें या लैंग्वेज का एक्सेंट पकड़ने का, यो तो कितना इजी था वो पूरे पंजाबी सीखना और उस तरीके से बात करना? इतना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी हूँ। तो एंड वी आर डूइंग हिंदी शो, तो इट्स नॉट दैट पूरी पंजाबी बोल रहे हैं, बट या वो जो थोड़ा बहुत डायलेक्ट होता है वो तो इनबिल्ट है ही। पहले ये ट्राई करना पड़ता था कि ये ना आए डायलॉग्स में, अब कोई टेंशन ही नहीं है। अगर बात करो यूएसपी की, तो क्या सोच के आपने मतलब ये शो को हाँ क्या, कौन सा ऐसा इंस्टिंक्ट आप लोगों को वो लगा कि लाइक यस दिस इज समथिंग डिफरेंट व्हिच आई वांट टू डू? आप सबसे ये सवाल। जब मुझे पता चला कि
इस शो में जो कैरेक्टर है वो सीख है, तो मैंने पहले ऐसा कभी किया नहीं है, तो आई वांटेड टू डू दिस। तो मैंने, एक वजह वो थी, दूसरी ये कि स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे जब ब्रीफिंग मिली। तो इतने ज़्यादा रीजंस नहीं चाहिए थे, पिछला शो ख़त्म हुआ था, दूसरा मिल गया, आई टुक इट अप। लेट देम इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोगा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी सीरत कौर मोगा। सबसे बड़ी है ये, लेकिन इसकी हरकतें बड़ों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इमेच्योर है, उसको लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाती है। शुरू से ही एक हाई फाई लाइफ और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना, ये सब चीज़ें उसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो कि उसके बस की बात नहीं है। और उसको ये भी लगता है कि मैं तो खूबसूरत हूँ, मैं क्यों ये सब चीज़ें करूँ, और लोग हैं मेरे लिए ये सब चीज़ें करने के। और अब तक उसके साथ जो भी हुआ है लाइफ में वो ऐसा ही हुआ है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सब कुछ या तो उसकी मम्मी ने या फिर उसके बॉयफ्रेंड्स ने उसको लाके दिया भी है। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में। उसको लगता है कि सब चीज़ें जैसा वो चाहती है उसकी लाइफ में ऐसे ही होती जाएंगी। लेकिन उसका वीक पॉइंट है कि वो मैनिपुलेट हो जाती है। तो कैसे हमारी स्टोरी में वो एक मैनिपुलेशन की वजह से उसका पूरा लाइफ चेंज हो जाती है, इसी के बारे में है। वो आपको आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि रियल लाइफ में मैं ऐसी नहीं हूँ। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, एंड मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से ही होता है। तो देखते हैं स्टोरी कैसे जाती है, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। हेलो, मेरा सवाल आप सबसे है, लोकेशन क्या यूज़ किया गया है और शूटिंग के लिए कहाँ स्पेशली आप लोग गए थे, एंड वहाँ पे क्या कुछ आपने एक्सप्लोर किया? हम लोगों ने आउटडोर शूट किया था। हम लोग पंजाब गए थे, चंडीगढ़ गए थे शूट के लिए। कुछ पार्ट है जो कि हमने वहाँ भी शूट किया है, लेकिन हम लोग का सेटअप है जो यहीं पर लगा हुआ है। एक्चुअली साहिबा कौर मोंगा जो है वो एक आर्टिस्ट है, और जितनी अच्छी वो आर्टिस्ट है उतनी ही बुरी आर्टिस्ट मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ। तो मुझे आर्ट का ए भी नहीं आता है, बट थैंकफुली इस कैरेक्टर में मुझे परफॉर्म करने से पहले सिखाया जाता है। जैसे हमने लुधियाना में हमारा एक सीक्वेंस था जिसमें हम पोट्री मेकिंग कर रहे थे। तो जैसे आजकल तो क्या होता है, जब हम पॉट बनाते हैं तो उस व्हील पे ना एक मोटर लगा दी जाती है, जिससे पर्सन इजीली मड रख के इजीली पॉट्स बना लेते हैं। बट हम एस्थेटिक्स में घुसे और हमने उसको, जो बहुत बड़ा ही वो व्हील था, सीमेंट का था, बहुत हेवी था, तो उसको हमें स्टिक से उसको रोटेट करना था। तो वो मैंने पहले बैठकर सीखा, उसकी वजह से 2-3 बार अपने आप को मारा, लगी मुझे उसकी वजह से। बट उसकी वजह से मुझे थैंकफुली पॉट थोड़ा बहुत तो बनाना आ गया। तो साहिबा की वजह से मैं रियल लाइफ में थोड़ी बेटर हो रही हूँ एज एन आर्टिस्ट। हेलो एवरीवन, मैं कीरत कौर मोंगा हूँ, और इस कैरेक्टर को मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया है, बिकॉज दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू, जिसमें द गर्ल इज एक्चुअली डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स। एंड इस कैरेक्टर ने जितनी चीज़ें मुझे सिखाई हैं उतना मैं रियल लाइफ में बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैंने जिम नहीं किया, कभी वेट्स नहीं उठाए, कभी मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती वो कर सकती हूँ, बिकॉज मैं रियल लाइफ में योगा पर्सन हूँ, और यहाँ पर मुझे 25 किलो का हथौड़ा उठाना है और उससे मारना है, या मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है। सो दिस इज समथिंग विच इज गिविंग मी स्ट्रेंथ एंड मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर। सो आई एम रियली हैप्पी विद द कैरेक्टर। एंड कीरत का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली घर की सबसे छोटी बेटी है और अपनी बड़ी बहन की सबसे लाडली भी है। एंड कीरत अपनी बड़ी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपनी सबसे बड़ी बहन को भी करती है, मगर शी इज़ लाइक अ भाई बहन का जो रिश्ता नहीं होता जिसमें लेग पुलिंग होती है। सो ऑल द टाइम यू विल सी कि कीरत जो है वो अपनी सबसे बड़ी बहन की हमेशा टांग खींचती रहती है, और वो उनको प्यार से एक नाम भी दे रखा है, सिंडी बेबी। सो कीरत अपनी सबसे बड़ी बहन को सिंडी बेबी बुलाती है। और पापा से बहुत अच्छा रिश्ता है कीरत का, पापा को भी बहुत प्यार करती है। मम्मी से यह है कि
मम्मी की जो चाहते हैं वो हम लोगों से कई ज़्यादा ऊपर है। तो मम्मी से ऐसे कई बार वो परेशान हो जाती है कि यार मम्मी क्या कर रहे हो आप। और मम्मी का जो रिश्ता है वो एकदम माँ बेटी का नहीं है, बेटा होता है ना घर का, उसका है। चपेट मार देनी है, कभी भी कुछ भी कह देना है, कहीं भी खींच के ले जाना है। सो शी लव्स हर मदर एज वेल। This relationship is something real different you will see on screen. So I am actually very blessed with character, and to be honest, when I was real young, I was like 6 years old. That time I manifested to work with Star Plus, and I'm so blessed that I got a chance to work with such great actors, because I've seen them all on TV and I used to think, oh my god, one day I really want to work with them. So it's a blessing to me. Thank you everyone. Thank you so much, Mama. Thank you Star Plus. Thank you. That's it. हाँ, आ रही नहीं आ रही। हेलो हाँ, इतने सारे ब्यूटीफुल फेसेस देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना एक्साइटिंग ये होने वाला है और कितनी मजबूत होने वाली है ये डोरियां। और बहुत सारे ब्यूटीफुल फेसेस देखे तो मैं बोला ये सवाल पूछना जरूरी है, और बल्क में ब्यूटी देख रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पर किसकी डोरी किसके साथ बंधे पहले ये हमें पता चल जाए, फिर पता चलेगा कि कितनी मजबूत होती है। वो उस पर डिपेंड करता है सही जगह पे टाका भिड़ रहा है कि नहीं। तो मेरे तो ये विचार है। आप लोग जैसे आपने बल्क में ब्यूटी देखी, ऐसी बल्क में टीआरपी भी कोई मजा है ना। इतने ब्यूटी है, इतने ब्यूटीफुल हमारा परिवार है, उधर है, तो टीआरपी थोड़ा 7 बजे बस लग जाना चाहिए, उसके बाद सब कर लेना आएगी। वैसे वो मुझे पता है। आई एम नॉट होपिंग कि ऑडियंस लाइक इट और नॉट, आई एम वेरी श्योर दैट ऑडियंस गोना लव इट। हमारी ऑलरेडी हर्मोन्स इतने हाई हो चुके हैं, so we are very much confident कि आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और जहाँ तक डोरियों की बात है, इतनी सारी डोरियाँ क्यों इधर से अभी मिलाना है, लगे रहे ना इधर उधर क्रिस क्रॉस होते मजे लो। हाय, दिस इज रोशनी फ्रॉम आज तक। क्योंकि दोनों परिवार यहाँ पर है, हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि कौन से परिवार है जो किस पे कौन सा भारी पड़ने वाला है। मिडिल क्लास लोग ना हर जगह एडजस्ट करते हैं और वो सब जगह में एडजस्ट करके ना कर ही लेते हैं। अमीर लोगों को गरीब घर में पहुंचाओगे ना वो कर नहीं पाएंगे, बट गरीब लोगों को अमीर घर में पहुंचाओ वो छा लेंगे। हम बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। मतलब ये चाहते हैं गरीब घर में आना, ये करके दिखाना चाहते हैं। तुम चाहती हो अमीर घर में आना? हम तुम्हारे घर में आके तुम्हारी बैंड बजाएंगे। वेट एंड वॉच। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारे घर में कर रहे हो। ये मैंने कहा ना, अमीर घर में आना चाहते हैं। तो बैंड बजाना चाहते हैं। आ जाओ, हमारे दिल बहुत बड़े खुले हैं तुम तीनों के लिए, आ जाओ। मोंगा परिवार क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि इनके परिवार का साइज थोड़ा बड़ा सा है, आप उससे परिवार का साइज। आपने हमारी मम्मी और पापा को नहीं देखा? हमारी मम्मी सब पे भारी है। वो अकेली काफी, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनके लिए। अभी हमसे पाला पड़ा नहीं है ना। आ जाओ जी मैदान में 7 बजे 4 जनवरी को। बस 7 बजे स्टार प्लस पे लगे रहिए और देख लीजिए कि मोंगा परिवार भारी है या फिर ब्रार, क्योंकि हमें तो पता है कौन भारी है, आपको जानना है अभी ये। मोंगा परिवार, ब्रार परिवार, सब रब की औलाद है। क्या सुना आपने आंसर? ऐसे हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी। ठीक है यार, है तो हम हिस्सा सब ऑफ स्टार परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अलबेला खत्म हो जाए। एम्बियंस रैप सॉन्ग जो है, इट्स लाइक इट्स वेरी न्यू फॉर इंडियन टेलीविजन थिंग। हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत नया है फॉर लव स्टोरी स्पेशली। फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है ये इंडियन टेलीविजन पे, सो
ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है, वाइब अच्छी है, बोल अच्छे हैं, स्टोरी बता रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है कि सबके कैरेक्टर्स क्या हैं. सो इट्स अ गुड थिंग. और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं. तो टेलीविज़न एक इतना बड़ा मीडियम है जहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंट होने चाहिए. और मुझे लगता है कि बिल्कुल करेक्ट तरीका है ये आगे बढ़ने का. Feel when you first heard the rap song, like when you got to know, it was like. Yeah, we loved it. It was a new idea. और नॉर्मली प्रोमोज जैसे होते हैं कि सीन की तरह विद अ वीओ या कुछ आप कहानी को बताते हैं कि ऐसा है, इन किरदारों की ये है कहानी वगैरह वगैरह. बट इसने पूरी वाइब ही चेंज कर दी. सो इट्स enjoyable also at the same time. So हमारे दोनों चीज़ें हो गई, प्रमोशन भी और it was fun shooting this also. Thanks. Thank you. Thank you. Done? Done. Yes, Thank you guys. Thank you so much.